मैं अब हारूंगा नहीं। मैं हार ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बना ही हूं टूट टूट कर। मेरी बनावट ही हुई है हर पोर पोर पे टूट कर। इसलिए मैं हार नहीं सकता। मेरी हर बनावट पे चोट लगी है, दुनिया के बेवफाई की, दुनिया के गद्दारी की, दुनिया के हर उस बुराई की जिसे मैं सहन करता गया। सहन करके इतना मजबूत बन गया हूं कि मैं टूट नहीं सकता। मैं वो हर चीज तोड़ सकता हूं जो मेरे सामने आए, लेकिन मैं टूट नहीं सकता। मुझे टूटना नहीं है, मुझे अब बनना है और बनना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप अपने अंदर वैसा जुनून रखो, वैसी सोच रखो। आप असफल हुए, कोई बात नहीं, आप निराश ना हो। आप निराश हो जाते हो तो फिर आपका मनोबल टूट जाता है। आप बार बार टूटे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक मूर्त बनने के लिए पत्थर को कई चोटों का सामना करना पड़ता है। एक घड़ा बनने के लिए मिट्टी को कई बार कुम्हार गूंदता है, कई बार तोड़ता है, तब जाके घड़ा बनता है। फिर उसे आग में पकाया जाता है, आग की जलन को सहन करता है, फिर वो घड़ा बन पाता है। तब जाके कहीं वो अपने अंदर पानी को समा के रख पाता है, उसे ठंडा रख पाता है। कितनी गर्मी, कितनी ताव में वो जला, उस जलन को सह लिया, तब जाके कहीं आज पानी को कितना ही धूप आ जाए उसे ठंडा करने में सक्षम हो पाता है, उसको ठंडा रख देता है। तो उस घड़े की तरह, उस पानी की तरह ठंडा रहिए। ठीक है, असफल हुए, थोड़ा निराशा मिली, लेकिन हमेशा निराशा में अगर समय व्यतीत कर देंगे, समय को बर्बाद कर देंगे, तो फिर हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें उस मुकाम तक पहुंचना है जिसको हमने सोच रखा था, जिस चीज को हमने संजो रखा था अपने मन में। उस चीज को हमेशा याद करके चलिए, उस चीज को हमेशा अपने सपनों में देखिए। ऐसा नहीं कि सो करके हम सपना कुछ और देख रहे हैं, लक्ष्य कुछ और है हमारा। नहीं, सपना भी हम उस चीज का देखेंगे जिसे हम पूरा करना चाह रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है। सोते हुए भी सपना हम वही देखें। अंततः आपका सपना पूरा होना तय है जब आप अत्यंत ही लगनशील होकर, उस पे दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प को मन में रख कर आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, बगैर कोई दुख को मन में लिए हुए, बगैर किसी के गिरगिट की तरह रंग बदले हुए रूप को मन में लिए हुए। अगर आपके साथ किसी ने धोखा ही कर लिया तो क्या दिक्कत है, वो उसका नेचर है। या आप कहीं असफल हो गए किसी दूसरे के वजह से या खुद अपने वजह से, तो क्या हो गया? एक ही बार हुए ना, दो ही बार हुए ना, तीसरी बार प्रयास कर लेंगे। तीसरी बार भी अगर परेशानी हुई, चौथी बार प्रयास कर लेंगे। जब जब हम नया प्रयास करेंगे, तब तब हमें हमारे साथ एक नया अनुभव हमारे साथ होकर, हमारे कदम से कदम मिलाकर अगला युद्ध लड़ती है। क्योंकि जब भी हम हारते हैं तो हमें हार से सीख मिलती है, एक नया अनुभव मिलता है, एक नया रास्ता दिख जाता है कि किस रास्ते से हम चलें ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं। मंजिल हमारी एक ही होना चाहिए, चाहे रास्ता क्यों न बदल लें, लेकिन मंजिल हमारी एक ही होगी और एक ही होनी चाहिए। आप दृढ़ संकल्प होकर लड़ें, कभी भी पीछे ना मुड़ें। आप
एक बात हमेशा समझ लीजिए, एक बात हमेशा जान लीजिए कि जितना आप आगे निकल चुके हैं, अगर वहाँ से आप पीछे होते हैं असफलता की वजह से, नाकामयाबी की वजह से, तो जितना टाइम आपको उस जगह तक पहुँचने में लगा है उससे ज़्यादा कहीं टाइम बर्बाद हो जाएगा वहाँ से पीछे जाने में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख करके चलें कि जहाँ से आप पीछे हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी आपको पीछे जाने में होगी, तो क्यों ना हम आगे की ओर ही चलें। देखी जाएगी जो होगी सो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों ना हम एक प्रयास और करके देख लें, शायद हो सके ये हमारा लास्ट प्रयास हो, ये हमारा अंतिम प्रयास हो। इसी एक अंतिम प्रयास की बदौलत हम सफलता को पा लें, हम अपनी मंजिल को पा लें, हमारी मंजिल हमारे करीब आ जाए। जब भी हम मन में किसी चीज को लेकर के चलते हैं ना, तो हमेशा पूरा होती है, पूरा हो जाता है। अगर मन में आपने ठान लिया है कि हमें इस चीज को पाना है, तो वो हमेशा पूरा होता है। इस चीज को आप किसी सफल इंसान से जाकर के मिलकर के पता कर सकते हैं, और असफल इंसान से मिलकर के आप उनसे अनुभव ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिन्होंने असफलता को प्राप्त कर लिया, नाकाम हो गए, वो बेकार हो गए। नहीं, उनके पास ऐसा अनुभव है, ऐसा तीर है, जिस अनुभव के द्वारा, जिस तीर के द्वारा आप अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं। सफलता पा लेने के बाद ज़्यादातर इंसान उस चीज़ को भूल जाता है जिस चीज़ के द्वारा वह सफल हुआ है, लेकिन असफल इंसान उस चीज़ को कभी नहीं भूलता जिस चीज़ के द्वारा वो असफल हुआ है। उसे मालूम हो जाता है कि इस वजह से हम असफल हुए हैं, किस कारण से हम असफल हुए हैं। वो आपको हमेशा वह रास्ता चलने से मना कर देगा जिस रास्ते से वो असफल हुआ है, जिस कारण वो असफल हुआ है। आपको वो बता देगा कि इस काम को करने से आप असफल हो सकते हैं और इस काम को करने से आप सफल हो सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ असफल लोगों के पास ही होती है। तो अगर आप असफल हुए तो आपके पास अनुभव आया, आपके पास जानकारी आई, आप सफल हो सकते हो। तब आप, जब आप उस असफलता की जानकारी को, उस असफलता में मिलने वाले ज्ञान को अपने साथ लेकर के फिर से एक और कदम बढ़ा लेते हैं, फिर से एक और रास्ता चुन लेते हैं अपने उस मंजिल को पाने के लिए, जिस मंजिल को आपने अपने सपनों में सजोया है, जिस मंजिल को पाने के लिए आप कई बार असफल हुए हैं। तो कभी भी आधे रास्ते से आधे मंजिल तक पहुंच करके वापस नहीं लौटे। ये आपको और भी कमजोर कर देगी, और भी तोड़ देगी। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा दृढ़ संकल्प रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी भी दुआ आप लोगों के साथ है और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मैं कुछ बोल पाता हूँ, आपके सामने आ पाता हूँ, आपके साथ हर तरह की बात को शेयर कर पाता हूँ, हर तरह की जानकारी, अपने अनुभव को शेयर कर पाता हूँ। आपको सही लगे, आपको अच्छा लगा हो, तो आज का जो टाइम है आप समझते हैं, आप जानते हैं कि लाइक कर लें। फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो भी कर लें। आपको, आपके साथ हमारी हर तरह की बात शेयर होते रहेगी, पहुंचते रहेगी। और कहीं परेशानी नज़र आई हो, कहीं दिक्कत आपको दिखा हो, कहीं गलती नज़र आई हो, आपने गलत सुना हो, उसके लिए हमें माफ़ ज़रूर कीजिएगा। अपना छोटा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के, अपना मित्र समझ के। क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा अनुभव है नहीं, लेकिन जितना अनुभव है वो मेरा अपना है, खुद का है। इसलिए मैं आप तक शेयर कर देता हूँ कि शायद कोई एक इंसान मेरे अनुभव से कहीं आगे बढ़ जाए, इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ, इसलिए मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। यह एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा
हर कोई इंसान अपने सही अपने गलत विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक संभव हो कि हम अपने अच्छाइयों को आप तक पहुँचाएं और बुराई को अपने में ही रहने दें तो अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। थैंक यू।